बड़े जतन से बनता है रतन, बड़े तप से चमकता है रतन, बड़े श्रम से निखरता है रतन, बड़े निर्णय से बनता है रतन, बड़े रिस्क से बनता है रतन, बड़े दिल से बनता है रतन, बड़े भरोसे से बनता है रतन, वतन के रतन अंतिम नमन। रतन टाटा अक्सर कहा करते थे, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ चलिए। रतन टाटा कभी अकेले नहीं चले, जब भी चले सबको साथ लेकर चले। इसीलिए जब अकेले चले तो उनके अंतिम सफर में साथ देने पूरे चाहने वाले चले। रतन जी टाटा की शादी हुई और JRD टाटा का जन्म हुआ और उन्होंने एक लड़का गोद भी लिया जिनका नाम था नवल टाटा। नवल टाटा से ही टाटा परिवार का वंश आगे बढ़ा। नवल टाटा की 2 शादियां हुई, एक पत्नी का नाम सिमोन टाटा था, दूसरी का नाम सुनी टाटा। सुनी टाटा से 2 बच्चे हुए, जिसमें एक जिमी टाटा थे, दूसरे रतन टाटा। और सिमोना टाटा ने नोएल टाटा को जन्म दिया, जो रतन टाटा और जिमी टाटा के सौतेले भाई हैं। जिमी टाटा और रतन टाटा ने शादी नहीं की। जिमी टाटा रिटायरमेंट ले चुके हैं, इसीलिए टाटा खानदान के उत्तराधिकारी नोएल टाटा और उनके बच्चों को बताया जा रहा है। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, लीह टाटा और माया टाटा 2 बेटियां हैं, नेविल टाटा बेटे हैं। रतन टाटा के बाद टाटा खानदान की 4थी पीढ़ी टाटा ग्रुप को अब संभालेगी, लेकिन टाटा को टाटा बनाया जमशेद जी टाटा ने। जमशेद जी टाटा 14 साल की उम्र में बंबई पहुंचे। पारसी परिवार में जन्मे जमशेद जी टाटा का पुश्तैनी काम पारसी पुजारी का था, लेकिन पिता नुसरमान जी टाटा ने बिजनेस करने का फैसला किया। बिजनेस सोच का पहला प्रभाव जमशेद जी टाटा को पिता से मिला। एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। अंग्रेजों के सामने एक भारतीय को बिजनेस खड़ा करना एक बड़ी चुनौती थी। पहले असफल हुए, लेकिन जमशेद जी टाटा ने हार नहीं मानी। अमेरिका में उस वक्त सिविल वॉर शुरू हो गया था। अंग्रेजों को कॉटन नहीं मिल रहा था। जमशेद जी टाटा ने इसी मौके का फायदा उठाया। एक पुरानी ऑयल मिल को कॉटन मिल में तब्दील किया। महज 29 साल की उम्र में जमशेद जी ने 21,000 रुपए की पूंजी के साथ 1869 में बॉम्बे में अलेक्जेंड्रा मिल की स्थापना की। जमशेद जी टाटा ने भारी मुनाफा कमाया और फिर ये मिल बेच दी, जिसके बाद नागपुर में एक दूसरी फैक्ट्री खड़ी की। उस वक्त रानी विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया कहा जाता था। बिजनेस रणनीति के तहत जमशेद जी टाटा ने नागपुर की मिल का नाम एम्प्रेस मिल रखा। यही फैसला टाटा ग्रुप के बिजनेस एम्पायर का फाउंडेशन स्टोन बन गया। जमशेद जी टाटा ने अपने बिजनेस के 4 मेन टारगेट सेट किए। पहला आयरन और स्टील और मोटर प्लांट का बिजनेस, दूसरा होटल का बिजनेस, तीसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और चौथा शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ करना। जमशेद जी टाटा ने अपने चारों सपनों को पूरा करने के लिए जीतोड़ मेहनत शुरू कर दी। उनको ये पता था यही वो 4 टारगेट हैं जो अगर पूरे हो जाएंगे तो हिंदुस्तान की भी तस्वीर बदलेगी और टाटा ग्रुप एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकेगा। 1903 में बंबई में ताजमहल होटल खोला गया और ताजमहल होटल ऐसे नहीं खुला। उसके पीछे की कहानी आपको रतन टाटा के इस कोट से आसानी से समझ में आएगी। रतन टाटा कहते थे, जीवन में ऊंच नीच होना बहुत जरूरी है ताकि हम आगे बढ़ते रहें, क्योंकि एक ECG में भी सीधी लाइन का मतलब ये होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। आत्मसम्मान को जिंदा रखने की सोच ने ही जमशेद जी टाटा को ताजमहल होटल बनाने के लिए प्रेरित किया। बताया जाता है कि जमशेद जी टाटा ने अपने साथ हुए अपमान का बदला लेने के लिए होटल बनवाया। बॉम्बे में काला घोड़ा क्षेत्र में वॉटसन्स होटल नाम का एक मशहूर होटल था। उस समय देश में अंग्रेज भारतीयों के साथ नस्ली अपमान किया करते थे। वॉटसन्स होटल में भारतीयों को एंट्री नहीं दी जाती थी। एक बार जमशेद जी इस होटल में गए तो उन्हें भी रोक दिया गया। कहा गया वो यूरोपीय नहीं है। बस यही बात उनको चुभ गई। 1903 में बॉम्बे में ताजमहल होटल बना। जमशेद जी ने ठान लिया था
कि भारत में भी ऐसा होटल बनेगा जो विदेशी होटलों का मुकाबला कर सके, जिसमें सब बैठेंगे, भारतीय भी यूरोपीय भी। जिस लेगेसी को जमशेदजी टाटा ने छोड़ कर दिया, उसी लेगेसी को उनके बेटों दोराबजी टाटा और रतनजी टाटा ने आगे बढ़ाया। जमशेदजी टाटा की मौत के बाद दोराबजी टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उनके वक्त में आयरन और बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं को बढ़ावा मिला। दोराबजी के नेतृत्व में टाटा ग्रुप एक इंटरनेशनल पावर हाउस बन गया। टेटली टी, जगुआर, लैंड रोवर और एयर इंडिया जैसे ब्रांडों का अधिग्रहण किया गया। दोराबजी टाटा के बाद उनके भाई रतनजी टाटा 1928 से 1932 तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे। दोराबजी टाटा की कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद जमशेदजी टाटा के वंश को रतनजी टाटा ने आगे बढ़ाया। रतनजी टाटा की संतान JRD टाटा हुए। दूसरी नवल टाटा को उन्होंने गोद लिया। टाटा ग्रुप को टॉप गियर में ले जाने का काम JRD टाटा ने किया। रतन टाटा JRD टाटा से बहुत प्रभावित थे। वो अक्सर कहा करते थे, मैं सही निर्णय लेने में यकीन नहीं करता, मैं फैसला करता हूं और फिर उसे सही बनाता हूं। JRD टाटा के नक्शे कदम पर रतन टाटा ने कारोबार को आगे बढ़ाया। JRD टाटा के जीवन की झलक रतन टाटा की खुद की जिंदगी में भी दिखती है। रतन टाटा पायलट थे और पायलट का शौक उन्हें JRD टाटा से मिला। 1929 में 10 फरवरी को JRD टाटा, जिन्हें जेह भी कहा जाता था, एक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस पाने वाले पहले भारतीय बने। और टाटा समूह के एयर इंडिया से जुड़ने के पीछे टाटा ग्रुप के हेड्स का ये लगाव भी था। 7 दशक बाद जब एयर इंडिया ने टाटा ग्रुप में वापसी की तो टाटा की तरफ से इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट शेयर की गई थी, जिसमें उनको फादर ऑफ इंडियन एविएशन लिखा गया था और उस सर्टिफिकेट की फोटो भी पोस्ट की गई थी। साथ ही लिखा गया था 10 फरवरी 1929 को JRD जेह टाटा ने भारत में पहला कमर्शियल एविएटर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। एक सपने को पूरा किया जिसे उन्होंने 15 साल की उम्र में देखा था और राष्ट्र को पंख देने के लिए बहुत बड़े सपने के लिए मंच तैयार किया। JRD टाटा ने टाटा मोटर्स, TCS और एयर इंडिया जैसे टाटा कंपनियों की स्थापना की। उनके योगदान के लिए फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर 1955 में पद्म विभूषण और 1992 में भारत रत्न भी दिया गया। JRD टाटा के वक्त में नोएल टाटा के बेटे रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेना शुरू कर दिया था। रतन टाटा के जीवन का फलसफा था जो उनके कोट में नजर आता है। वो कहते थे, जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम नहीं लेना। एक ऐसी दुनिया जो तेजी से बदल रही है, यहाँ फेल होने की एक ही रणनीति है, रिस्क नहीं लेना।